जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई आई लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 52। हमने डिस्कस किया था क्या जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ऐसे ही है बच्चों, वो ऐसे ही है भाई जी। मोटी मोटी अगर बातें कर ली जाएं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो भैया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है जी, हर साल पिछले साल का जो एक्सपेंस है जी, उसको अगर देखा जाए तो हमारे वाले साल का एक्सपेंस उस साल से क्या होगा बोलो, यानी इस तरह भी कह सकते हैं, यानी फ्यूचर ईयर का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है बच्चों, वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। कितने परसेंट रिड्यूस होगा बच्चों, बोलो 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 भाई, जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो। डन जी। कल हमने एग्जांपल की थी बच्चों, कल हमने एग्जांपल की थी 15 वाली एग्जांपल दोबारा करते हैं। कहता है एसेट की कॉस्ट है जी 150,000, कहता जी डेप्रिसिएशन का रेट है 25%, कहता नेट बुक वैल्यू बताएं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। बच्चों वो फॉर्मेट बनाना आता है आपको, आता है बच्चों फॉर्मेट? बनाएं बच्चों, दोबारा बनाएं, बनाएं जी, बनाएं बनाएं, दोबारा बनाएं जी, दोबारा बनाएं जी बच्चों। डेट बच्चों, डिस्क्रिप्शन, और बच्चों एसेट का नाम क्या, इधर एसेट ही है बस, चलो बेनाम एसेट जी। बच्चों नहीं बताया तो मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूं ना, साल के शुरू में परचेज किया ना, और साल का नाम रख देते हैं बच्चों 1 जनवरी 2000 बोलो 21 जी। बच्चों कॉस्ट कितनी है बोलो जी, एक साल गुजरने के बाद डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों? सर 150,000, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 25%। सर बताएं जी, शाबाश, ये आया जवाब है? वो यही जवाब आया ना, क्या कुछ और आ रहा है जी? जी 31 दिसंबर 21 बच्चों, एक साल पूरा हो गया बच्चों। बुक वैल्यू आई एक साल पूरा होने के बाद कितनी बच्चों बोलो, एक साल पूरा हो गया बच्चों। अब जी एक साल मजीद आ जाए जी 2022 पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं किस पे रेट लगेगा, बोलो बोलो बोलो, रेट तो सेम है बच्चों जी, बताएं कितना है जी? 100। आप देखें ये कितना रिड्यूस हो गया बच्चों, बताओ। जो पिछले साल का जवाब है उससे एक्सपेंस कितना रिड्यूस हुआ, 25% ना, यानी 75% से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो यही जवाब आएगा। और सही है भाई, 31 दिसंबर 2022 बच्चों, और ये बुक वैल्यू आ गई जी। बताइएगा प्लीज जी। जी 84,375 जी। एक साल 2 साल पूरे हो गए बच्चों, पहले साल के एंड पे मुझे बुक वैल्यू बता दे। ये 2 साल गुजरने के बाद बुक वैल्यू, आहिस्ता आहिस्ता एसेट कम हो रहा है ना जी। अब आ जाए बच्चों 31 दिसंबर 2023 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है। दो तरीके हैं, या तो इस पे रेट लगा दें, या 28,125 को 25% से रिड्यूस कर दें। दो तरीके हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। 21,000 दो तरीके हैं, या तो ऑनलाइन बोलो, गौर से सुन लो, फिर आप सवाल पूछते हैं सर ये कहां से आया, ये कहां से आया भाई, अब सुन लो गौर से। 2 की स्पीड पे लेक्चर लगा हुआ होता है, क्या पता चलेगा कहां से आया, कौन कहां से आ रहा है जी। 128,125 मल्टीप्लाई बाय 75% करो, फिर भी ये जवाब आएगा। इस पे रेट लगा दो बच्चों 25%, फिर भी यही जवाब आएगा। है सही है? बड़ा परेशान परेशान से है, क्या मसला है? अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है जी। लें सर जी। बच्चों बताओ बच्चों, बुक वैल्यू कितनी है 63,281 जी। अंग्रेजी में बातें कर रहा है जी, कितना 63,281। यार तू रोजाना अगर आए तो तू कितना अच्छा लगे मुझे बता, लेकिन तू रोजाना आए तो फिर ही है ना। अब तो मैं तुम्हें कुछ कहता ही नहीं हूँ यार, मैं तुम्हें अपने हाल पे छोड़ दी। अच्छा बच्चा है तू, पता नहीं 63 आगे 281 जी। जी मेरे भाई, तीसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू ये आई। उसने क्या पूछा था, उसने कहा था, कहता कैलकुलेट करें जी बुक वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर 3, और कहता चौथे साल के एंड पे क्या कर दें बच्चों। अच्छा इसका मतलब है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर एक और साल मजीद डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ना, फिर ही आएगी।
2024 बच्चों जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अच्छा ये एक जवाब तो आ गया ना हमारा, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं आई ना अभी जी। करें जी, दो तरीके हैं, या तो इस पे 25% लगा दो, मैं दोनों कर देता हूं बच्चों, मैं दोनों करता हूं, या तो इस पे 25% लगा दो, या फिर क्या करो बच्चों, इस एक्सपेंस पे, दोनों से जवाब तो सेम आएगा ना जी बच्चों। बताएं जी, 31 दिसंबर 24 पे बुक वैल्यू 47,000, लो बच्चों, डन डन मेरे भाई, ये जवाब आ गया। इधर तक कोई मसला? इससे नेक्स्ट आने लगा हूं, मैं इसका शॉर्टकट बताने लगा हूं आपको। नहीं, ये वाहिद मेथड है जिस पे शॉर्टकट ना बुक वैल्यू पे लगेगा, बाकी सारे मेथड्स पे ना शॉर्टकट लगा करेगा डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पे। इस पे शॉर्टकट लगेगा ना बुक वैल्यू पे लगेगा, डायरेक्ट बुक वैल्यू आया करेगी। लेकिन चलो बहरहाल इतना बता दो, अगर मैं कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दूं चौथे साल के एंड पे, तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी। दो तरीके हैं, या तो सबको कैलकुलेट कर लूं डेप्रीसिएशन को तब भी, नहीं तो ये देखो कॉस्ट कितनी है 150,000 माइनस बुक वैल्यू चौथे साल के एंड पे कितनी है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है शामा पे? अच्छा 1,02,500 ले ली। ओके बच्चों, डन ना? कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करो तो बुक वैल्यू, और अगर कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दो तो क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अभी बताता हूं चांद जी। इधर तक आ गए बच्चों सब? किधर बच्चे? 47,460। अच्छा बच्चे 1 रुपया कर देना माफ, 1 रुपया माफ कर देना बच्चों जी। जी बच्चों, अब आ जाए बच्चों शॉर्टकट पे। अब मैं शॉर्टकट सिखाने लगा हूं, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुन लेनी है, जरा 5-7 मिनट लगने हैं। है बड़ा आसान, है बड़ा आसान। इधर देखें जी, यार बहुत गुस्से से देख रहे हैं यार जी। बच्चों शॉर्टकट जब लगेगा तो वो हमेशा बुक वैल्यू पे लगेगा, इस मेथड में। किस में? बाकी टोटल 4 मेथड हैं, चारों पे ना हम एक्यूमुलेटेड पे लगा लिया करेंगे। इस पे लगेगा किस पे बच्चों? पहले फॉर्मूला सीखें। बुक वैल्यू आपको जिस भी साल के एंड पे चाहिए, किस साल पहले चलें ईयर 3 के एंड पे चाहिए, फिर मैं 4 के एंड पे भी आप बता दूंगा आपको, ठीक है जी बच्चों। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रीसिएशन का जो रेट गिवन होगा वो बच्चों जो परसेंटेज में होगा, और इधर आपने लिखना है एन। क्या लिखना है बच्चों? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कॉस्ट कितनी है बच्चों? 150,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट 25% है ना ये, तो हाँ जी पॉइंट में करना है आपने जी। 1 मिनट, एन बताता हूं, पहले समझाता हूं फिर बताता हूं। ये इतना ही होगा ना, इसको तोड़ लेना है आपने परसेंटेज में। और एन क्या है? एन समझाने लगा हूं मैं आपको। एन क्या है बच्चों? एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड, यानी जितने साल गुजर चुके हैं, यानी जितने साल गुजरने के बाद आपको बुक वैल्यू चाहिए। तो कितने साल गुजर गए हैं बच्चों बताओ? एन कितना होगा फिर? कितना होगा बच्चों जी? अभी सॉल्व ना करें, अभी सॉल्व ना करो, अभी समझो फॉर्मूला को। फॉर्मूला डिजाइन कैसे हुए? ये कॉस्ट है बच्चों, लिख दिया आपने कॉस्ट। अच्छा पहले मुझे बताओ कितने साल गुजरने के बाद बुक वैल्यू चाहिए आपको? 3 साल। ये कॉस्ट आ गई बच्चों, चाहे 2 साल गुजरने के बाद चाहिए, 1 साल, फॉर्मूला चेंज नहीं होना। 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट, किसका रेट बच्चों? वो कितना सवाल में गिवन होगा ना, 25% है, ना दिया हो तो उसका भी फार्मूला निकालने का। और एन कितना है बच्चों? कितने सालों के बाद चाहिए? तो इधर एन 3 हो जाएगा। ओके बच्चों, और इधर याद रखना इसको तोड़ के लिखना है फॉर्मूला को। बताओ जवाब कितना आता है?
जी 281 ओके। अच्छा ऑनलाइन वालों ये ना सही नजर नहीं आ रहा कह रहे हैं, तो मैं दोबारा इसको लिखता हूँ जी। वो परेशान हो जाते मेरे से, पता नहीं कहाँ गायब हो गया जो सर ने लिखा था। वो लेक्चर पीछे कर करके देख रहे होंगे हुआ क्या। जी बच्चों अब आपको पता चला जब रिकॉर्डिंग होती है तो किस तरह फिर वो चीजें। अच्छा बच्चों इधर देखो, बुक वैल्यू शॉर्टकट है बच्चों, ये क्या है बच्चों? सर जी आप सही है जी। बुक वैल्यू तीसरे साल के एंड पे चाहिए, फॉर्मूला बताओ, कॉस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट इन परसेंटेज, इसको तोड़ के लिखना है आपने जी। और ये आ जाएगा एन बच्चों। कॉस बताएं कितनी है जी, डायरेक्ट कर लेना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट वो एक ही चीज है ना। 1 माइनस कितना बच्चों 0.25 और एन कितने साल गुजरने के बाद बताओ बच्चों। वो राउंड ऑफ का थोड़ा सा फर्क आता होता है वो जी। चलें आज तो खैर सेम हो गया, वैसे थोड़ा राउंड ऑफ का फर्क आता होता है। चलें बेहतरीन सीन नहीं हो गया बच्चों, सही है ना? देखो ना इतनी जद्दोजहद करने के बाद आया और ये टक करके आ गया जवाब। आपने इसी को फॉलो कर लेना है जी। अब मैं ये बुक वैल्यू है 3 साल गुजरने के बाद, मैं कॉस्ट में से ये माइनस करूंगा तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी मेरे पास। चलो तीसरे साल पे बुक, चौथे साल के एंड में बुक वैल्यू बताओ बच्चों। सेम कहां आएगी चांद? हाँ उससे तो सेम ही आएगी, थोड़ा सा शायद राउंड ऑफ का मसला है। 150,000 बच्चों जी। बच्चों इधर 4 आ जाएगा, वेल डन जी। जो एन है वही इधर आएगा ना, बताओ बच्चों। ओके जी, तो बच्चों वही बात है ना, कॉस्ट में से ये माइनस कर दो, बुक वैल्यू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी। हजम कर लो इस फॉर्मूला को, हजम कर लो बच्चों। कहां लिखा मैं पढ़वा भी देता हूं, आ जाओ बच्चों इधर कर लें, पहले नोट कर लें, हजम कर लें। ऑनलाइन वालों आप भी कुछ हजम कर लिया करो चीजें जी, खाने के अलावा भी कुछ हजम करना होता है जी। जब लिख लेना आप सारे नोट कर लें, फिर हाथ खड़ा कर दीजिएगा। अच्छा बच्चों इधर आओ आप। कहता शॉर्टकट टू फाइंड, ये पेज नंबर बताना किताब का 130। कहता शॉर्टकट टू फाइंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड ओ बोलो ए बोलो। कहता डेप्रिसिएशन, कहता कैलकुलेट फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एंड देन अप्लाई द रिड्यूस रेट। रिड्यूस रेट का मतलब समझाओ बच्चों, जितने से कम होना है। कहता ऑन द प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन टू कैलकुलेट करंट ईयर। ये आपको पता चल गया क्या? इधर लिख लो ना 75% रिड्यूस रेट, इधर लिखो 1। देखो कितने से कम होना है बच्चों 75% जी। वो एग्जांपल का रेफरेंस दे दो ना, वो जो हमने की है। समझ आ गई बच्चों डेप्रिसिएशन का शॉर्टकट क्या है? समझ आ गई? अगर पहले साल की डेप्रिसिएशन दी है तो अगले सालों की निकाली जा सकती है बच्चों। है कि रोना पीटना शुरू कर देना है? सर स्ट्रेट लाइन में तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं। स्ट्रेट लाइन में कौन सा भाई शॉर्टकट सिखाऊं? हर साल के एक्सपेंस ही सेम है जी। नेट बुक वैल्यू बच्चों 1 कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट और इधर एन बच्चों आ जाएगा बच्चों। इससे ये करवाया ना पहले, अब पढ़वा रहा हूं। अच्छा जी एन क्या है? कहता पीरियड एट द एंड ऑफ विच नेट बुक वैल्यू विल बी, यही बताया आपको मैंने। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? कॉस्ट माइनस जी बच्चों। आ गई बच्चों, ये डायरेक्ट कर दिया इधर हमने। ओके बच्चों, और डन भाई, हेलो जी। ओके बच्चों सर कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे भाई के क्वेश्चन में रेट ही गिवन ना हो। ये जो 25% आपको नजर आ रहा है ये गिवन ही नहीं है, इसका भी फॉर्मूला है। फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? रेट इज इक्वल टू 1 माइनस। अच्छा पहले मुझे बताएं रेट अगर स्ट्रेट लाइन में ना हो तो उसका क्या फॉर्मूला था? डेप्रिशिएबल अमाउंट
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, टोटल वाली अगर शुरू में निकालना है तो, नहीं तो जिधर अगर बाद में निकालना है 1-2 सालों के बाद तो फिर बुक वैल्यू का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और अगर रेजिडुअल वैल्यू सिफर है तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ आ जाएगा। ओके, इधर चेंज है फॉर्मूला, कहता है 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स का इधर मतलब क्या है, जितने साल उसकी लाइफ है, यूजफुल लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू को डिवाइड कर देना है कॉस्ट से, और ये इसको क्या कहते हैं आजकल आप, स्क्वायर रूट या अंडर रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट और होता है जी बच्चों। इससे आपका रेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, रेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों जी। कॉस्ट है बच्चों 1 लाख रुपया और रेजिडुअल वैल्यू है 10,000 रुपया। सुन लें दोबारा, कॉस्ट है 1 लाख रुपया, रेट निकाल लें जी। कॉस्ट है बच्चों कितनी, कॉस्ट है बच्चों, अच्छा छोड़ो ना यार, यार्ड इसका जी, इस तरह करो, इधर 1 मिनट इधर, हाँ ये है ना, हमें खप रहे हैं यार हम। एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाओ, शाबाश। कहता जी कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बच्चों, और मजे की बात पता क्या है, ओके सीन, ओके सीन, हमाद ओके सीन, छा गया, शाबाश, वेल डन जी, पेपर अच्छा हो गया है, चलो माशाल्लाह। वो सवाल कर रहे हैं 16 नंबर वाला एंड पे जो एंट्रीज वाला आया हुआ था, ठीक है जी, चलो आता हूं मैं भी, ठीक है शाबाश। कहता जी कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 बच्चों। कहता यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन। कहता जी अलोंग विद क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2021 से लेके 2000, लेकिन मसला ये है कि भाई उसने कहीं रेट ही नहीं बताया हुआ। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो कोई मसला नहीं था, यूजफुल लाइफ बताई होती गुजारा। इसमें तो भाई फॉर्मूला ही रेट के बगैर आप डेप्रिसिएशन ही नहीं कैलकुलेट कर सकते। हेलो, वो चांद क्या सोच रहा है, सही सी बता, ईमानदारी से बता, इस टाइम किधर है तू, सही बता क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। आप मेरे भाई जिसने ग्रीन कलर का सूट पहनना है, क्या सोच रहा है चांद, तू नहीं पहना, तुझे ये भी नहीं पता तूने सूट किस कलर का पहनना है आज, क्या सोच रहा है चांद, तेरे मेरी तरफ कहाँ देख रहा है ऐसे, तू पता नहीं जी। परेशान नहीं होना, ये जिंदगी में, जिंदगी के नशेबो फराज में पड़ा था ना, में हालात कुछ ऐसे आते हैं जब इंसान गमगीन हो जाता है और उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है जी। चांद परेशान नहीं होना, ये होती है इस तरह चीजें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इधर देख मेरा भाई, इधर देख, इधर देख, प्लांट बॉट ऑन जी, प्लांट, इधर देख मेरा भाई, इधर देख, शाबाश, इधर देख। प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 21 फॉर रुपीज कितने का, 1 लाख रुपए का। कहता है एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है यूजफुल, 5 साल भाई, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, बाय देन उसने रेट ही नहीं दिया, और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की एग्जांपल है, उसके अंदर है, रेट निकाल लो बच्चों, जल्दी करो, शाबाश। इधर देखो बच्चों, ये है जी, ये 1 माइनस एन कितना है बच्चों बताओ, यूजफुल लाइफ 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय बच्चों जी, और ना जो जवाब आएगा उसको 100 से 1 लाख नहीं 1 लाख, अच्छा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जी। बच्चों जवाब क्या आता है, जो भी आता है 100 से मल्टीप्लाई कर दें 36.9% आ जाएगा। ओके बच्चों, ये पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, रेट निकलवाना। अब ये फॉर्मूला रट लो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में। अच्छा ये वाहिद चैप्टर है अकाउंटिंग के अंदर जिसमें फॉर्मूलाज हैं, ये वाहिद चैप्टर है अकाउंटिंग में, बाकी तो लॉजिकल डिस्कशन है ना, ये वाहिद चैप्टर है जिसमें फॉर्मूलाज हैं। क्या है बच्चों, वाहिद चैप्टर है, यकीन करें वाहिद चैप्टर है, और ये FAR 1 में भी आगे इस्तेमाल होना है। आपने बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ ली, FAR 1 में इस्तेमाल होना है। अब अभी सुन लें, ये डेप्रीसिएशन में भी इस्तेमाल, डेप्रीसिएशन के बगैर तो बच्चों FAR 1 शुरू ही नहीं हो सकती। सही है सर, ये मेन टॉपिक है आपका, ये जो डेप्रीसिएशन आप पढ़ रहे हैं ना, ये एज इट इज FAR 1 के सिलेबस में सारी की सारी शामिल है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी जी, उसमें कुछ एडवांस लेवल की चीजें भी होंगी बहरहाल, तो इसलिए ध्यान से चीजों को सुनना है आपने। अच्छा मेरे भाई, ये 36.9% आ गया जी जी, नहीं रेजिडुअल वैल्यू जीरो ना कर, जीरो ना कर, अभी ना कर जीरो,
अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई, भाई का सवाल अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 हो, मतलब तू चाहता ही नहीं है कि सवाल, हाँ जी वन छोड़ो बाद में बताऊंगा। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहता सिर्फ 2021 का, बच्चों नहीं कर सकते कैलकुलेट, कॉस्ट में 36.9% लगाओ, जवाब आ जाएगा आपका 36,900 आ गया ना। कहता यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट 2021 से लेके 25 तक। बच्चों ये तो अब आप कर लोगे ना, छोड़े अगली रिक्वायरमेंट ही काट दें, छोड़ें दफा करें इसको, इतने लंबे लंबे सवाल थोड़ी, आगे छोड़ दें, बस आगे छोड़ दो बच्चों, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके बच्चों, रेट निकालना आ गया बच्चों इसमें, बच्चों रेट निकालना इसमें आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ बच्चों। कहता ए नॉन करंट एसेट जिसकी कॉस्ट 64,000 है, कहता डेप्रीशिएट होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, डेप्रीसिएशन का रेट कितना है? कहता डेप्रीसिएशन बता दें, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की। पहले साल की जल्दी से निकाल लें बच्चों, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट 25%, कितना आया बच्चों? बच्चे कैलकुलेटर निकाल लें, अपना अपना यकीन करें, आपका जो सबसे बेहतरीन, आप जिसे कहते हैं ना बड़ी, इसके बगैर तो मेरा जीना मरना फलां, ये वो जो डायलॉग बोलते हैं आप। अच्छा भाई, पेपर में जाके ना कोई बड्डी मड्डी शड्डी कोई नहीं होगा भाई, आप होंगे और आपके साथ भी आप होंगे, सही है ना। वो दोस्त आपका दोस्त ही नहीं रहेगा, वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। सर पेपर में तो अपना 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 काम करना, सेल्फिश, क्या बच्चों जी। तो भाई इसलिए अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। दो भाई कितना है उसकी तरफ देख रहे हैं, ओ भाई अपना कैलकुलेट करो, खुद निकालो ना जी। 16,000 आ गया बच्चों। दूसरे साल को देखो ना, इसने कम होना है कितना? 75% नहीं, 25% कम होना है, इसलिए 75% से मल्टीप्लाई किया है अपनी। अच्छा जी, इधर आ गया 12,000, किसी एक की बात आई है ना। अब बच्चों इसने मजीद कम होना है 25%। अच्छा बच्चे ने अपनी अपनी लॉजिक्स बनाते हैं, बच्चे अपनी अपनी बुक वैल्यू से भी कर सकते हैं, लंबा तरीका है ना जी। बच्चे अपनी अपनी लॉजिक बनाते हैं, ये 12,000 है, इसने कम होना है 75%, चलो जी जवाब आ गया। भाई लॉजिक्स क्लियर करो, लॉजिक्स क्लियर करो, इसने कम होना है 25%, इसलिए 75% से मल्टीप्लाई किया। ओके बच्चों, आगे आ जाओ बच्चों, अगली एग्जांपल करो। कहता है नॉन करंट एसेट, उसकी कॉस्ट है 80,000, कहता है डेप्रिशिएट हो रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कहता है रेट है 25%, नेट बुक वैल्यू बताएं चौथे साल के एंड पे। बताओ भाई जल्दी से फॉर्मूला लगा दो। ये पेपर में 2-2 नंबर के सवाल आते हैं, जिसे आप इसे मजाक समझ रहे हैं। जल्दी करें, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट और ऊपर एन आ जाएगा 313 खुद। हाँ शाबाश, आ गया बच्चों सबका जी बच्चों, और डन मेरे भाई। ओके, अगर 3 सालों के बाद कहता फिर इधर 3 कर देते, और अगर कहता 2.5 सालों के बाद 2.5 कर देते भाई, और क्या करना था। अगर कहता पहले साल एसेट सिर्फ 7 महीने इस्तेमाल हुआ और अगले 2 सालों में पूरा पूरा, 2 + 7/12, 7/12 7/12 नहीं। अच्छा ऑनलाइन वालों, अगर तुम भी यकीन करो 1 पे सुन लो ना, तो तुम्हें भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर मैक्सिमम 1.25 तक चले जाओ, इससे आगे जाओगे तो कैसे समझ आएगी जी। आ जाओ बच्चों इधर आओ बच्चों, अब मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको ना इसकी रीडिंग करवाने लगा हूं। कहता इन दिस मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज अ फिक्स परसेंटेज। क्या है बच्चों, आप गौर से नहीं पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होंगे। फिक्स परसेंटेज, वो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है, परसेंटेज फिक्स है। हाँ ये बात, परसेंटेज फिक्स है, लेकिन लगनी कम अमाउंट पे है, हर साल अमाउंट कम होती जानी, कम होती जानी, बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू। कहता ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एट स्टार्ट ऑफ पीरियड। सही है बच्चों, और सही है। कहता फिक्स परसेंटेज लगेगी बच्चों कैरिंग अमाउंट के ऊपर जो स्टार्ट पे होगी। स्टार्ट पे तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट एक ही होती है ना, बुक वैल्यू। कहता विच रिजल्ट नतीजतन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, लोअर डेप्रिसिएशन चार्ज का मतलब एक्सपेंस
एसिड की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? ये मेथड कहता है रिड्यूसिंग, कहता है जी एसिड की एफिशिएंसी चूंकि कम हो जाती है इसलिए हर साल के एक्सपेंस भी कम आया करेगा। पेपर में अब सवाल आता है, कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो है जिसमें डेप्रिसिएशन का रेट कम हो जाता है और एक्सपेंस भी कम होता है। गलत, डेप्रिसिएशन का रेट चेंज नहीं होता। सही है, बुक वैल्यू कम होती है जिस वजह से बच्चों क्या होता है, आपका एक्सपेंस कम आता है। ठीक है, अब पेपर में 2 नंबर का सवाल आता है, एग्जाम टिप्स पे आ जाओ जी। क्या क्या जी, डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे कैलकुलेट होती है। मंथली होती नहीं है ना, वीकली भी नहीं होती, मंथली भी नहीं होती। डेप्रिसिएशन सालाना कैलकुलेट होती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि डेली अगर कैलकुलेट करने लगेंगे ना तो भाई इतने एसेट्स होते हैं बिजनेस के, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 1-2 बंदे रखने पड़ेंगे। सही है, और उनको 1.5-2 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो बिजनेस सब यही करेगा। फिर सालाना कैलकुलेट होती है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। कॉस्ट एंड नेट, सर अगर पीरियड कम हो, प्रैक्टिकली सालाना कैलकुलेट होती है। वैसे आपसे कहा जा सकता है 3 महीने की कैलकुलेट कर दें, काउंटिंग पीरियड 3 महीने का प्रैक्टिकली। और वैसे भी जो सवाल आते हैं, अभी तो आप इधर है ना ITA में, अभी आपने कैफ लेवल पे जाके पढ़ना है, सालाना कैलकुलेट होती है, रोजाना नहीं होती जी। कहता कॉस्ट एंड नेट बुक वैल्यू इज सेम इन, कहता इग्नोर रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ। इग्नोर क्या करना है आपने, रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करें, और बच्चों किसको, लाइफ को भी इग्नोर करें। आसान हो रही है जी बच्चों। कहता जी जब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है ना तो आपको सिर्फ रेट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आपको यूजफुल लाइफ की रेजिडुअल वैल्यू को आपने क्या करना है, कहता इग्नोर रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ इफ रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। हाँ, अगर रेट कैलकुलेट करने के लिए आ गया तो उसके लिए तो बच्चों फिर आपको फॉर्मूला याद है ना, उसके लिए यूजफुल लाइफ भी जरूरी है। और in this method depreciation expense for each year is reduced with the same इधर हाईलाइट करो ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो रहा है, रेट कम नहीं हो रहा। बच्चों ये पेपर में सवाल आएगा, नहीं समझ रहे, बात नहीं समझ रहे बच्चों। किसी भी टॉपिक की एग्जाम टिप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, पता है आपको। ये एग्जाम टिप्स के अंदर ना टॉपिक का क्रक्स होता है। क्या होता है, इसको 4-5 दफा समझ के आपने क्या करना है, पढ़ना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा, सेम रेट से कम होगा, रेट वही रहता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और पहला, अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चों, मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, जरा जवाब दीजिएगा। मैं कहता हूं चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, पहले साल का एक्सपेंस अगर डाटा सेम है तो पहले साल का एक्सपेंस सेम आएगा। वजह बच्चों, पहले साल जो है ना, अगर रेट दिया हुआ है ना तो आपने, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट करना है, रेजिडुअल वैल्यू तो माइनस करनी नहीं ना इसमें से। इधर आपने करना है रिड्यूसिंग में नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, या बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो पहले साल की बुक वैल्यू और नेट बुक वैल्यू बराबर होती है, अभी तो डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं हुई उसमें से। ओके, मैंने कोई इल्हामी बात की है तो मुझे बता सकते हैं आप, ये मैंने सही बात की है ना जी। कहता जी इन बोथ किस में, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, बट इन द फॉलोइंग। अच्छा अब सुनो, कहता जी पेपर में सवाल आ गया, कहता जी स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बताइए स्टेटमेंट सही गलत। कहता जी स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बताएं जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट यही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक्सपेंस कम होता जाता है, अगर डाटा सेम हो ना कम होता जाएगा, स्ट्रेट लाइन में सेम ही रहता है। ठीक है भाई, चलें एक बात और बताएं, अगर मुझे फिर ये बताएं, जब हमने एक्सपेंस थोड़ा थोड़ा माइनस करना है, यानी रिड्यूसिंग में कम एक्सपेंस माइनस हो रहा है, तो बुक वैल्यू ज्यादा एंड पे ज्यादा पड़ी होगी या थोड़ी पड़ी होगी? ज्यादा पड़ी होगी बच्चों। आपने 10 में से 2 रुपए माइनस किया, 2 और एक जगह 10 में से आपने 1 रुपया माइनस किया, फिर 0.75 माइनस किया, फिर 0.5 माइनस किया, तो मुझे बताएं ज्यादा अमाउंट बची हुई है ना, और सही है ना। इधर देखो ना, 1 लाख रुपए का एसेट है, डेप्रिसिएशन आपने 20,000 पहले साल माइनस कर दी स्ट्रेट लाइन में, पीछे क्या बचा 80,000, फिर आपने 20,000 माइनस कर दिया, तो बुक वैल्यू कितनी बची 60,000।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आ जाए। पहले साल तो सेम ही होना है ना बच्चों, अगर डेटा सेम है तो 80,000 पहले साल फर्क नहीं है। अगले साल 20,000 फॉर एग्जांपल रेट है जी 20% ना जी, तो इधर 16,000 नहीं आ जाएगा? 20% को 20,000 को 20% से कम करें, 80 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? तो बुक वैल्यू किसमें ज्यादा है? याद रखना बच्चों हमेशा, उसमें कम अमाउंट डेप्रिसिएशन की माइनस होती है ना। कहता जी कहता स्ट्रेट लाइन मेथड गिव हायर, किधर गया भाई, बट इन द फॉलोइंग, हाँ ये मैंने पढ़ा दिया ना। कहता स्ट्रेट लाइन मेथड गिव, बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड में जब डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो क्यूमुलेटेड भी ज्यादा होगी ना, सही है बच्चों। और कहता बट लोअर बुक वैल्यू, कहता इसमें बुक वैल्यू क्या होगी बच्चों? ये याद कर लेनी, आप पेपर में प्रूव नहीं करना, बस टिक लगाने हैं इंशाल्लाह। एज कंपेयर टू बच्चों, ओके। कहता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज मोर सूटेबल फॉर एन एसेट दैट गिव हायर बेनिफिट इन द, अगर क्वेश्चन में कभी लिखा हो कि हम एंटिटी ने एक ऐसा एसेट परचेज किया है जिससे पहले सालों में बेनिफिट ज्यादा मिलना है और आगे आने वाले सालों में कम, तो कहता बताएं कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सूटेबल है जी, ठीक है। अगर सेम बेनिफिट मिलना हो फिर कौन सा सूटेबल है? ये बड़ी लॉजिकल बातें हैं जी। जी जी, 2 नंबर की होनी है उसने तो भाई जोन सा मर्जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आपने एंट्री करनी है ना, आपने पैसे तो 1.5 लाख देने हैं, जोन सा मर्जी मेथड इस्तेमाल कर लो। वो तो गेन लॉस की बातें हैं ना भाई किताबों में। आपके पास एसेट पड़ा है 40,000 रुपए पे, इन्होंने वही एसेट डेप्रिशिएट किया किसी और तरीके से, इनके पास पड़ा 60,000 रुपए पे, तो मार्केट में तो आपको 20,000 मिलना है चाहे आपके पास जितने से मर्जी पड़ा हुआ है। मार्केट में तो एक अमाउंट मिलनी है ना, इनको भी उतनी मिलनी है, आपको भी उतनी मिलनी। समझ आई भाई? वो तो किताबों में गेन लॉस आएगा ना, वो गेन लॉस कैसे आएगा FAR 1 में उस्ताद आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इधर नहीं, इधर इतना ही है। कहता जी इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल रिड्यूस एज कंपेयर टू, इट इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग डिटेल वर्किंग और बाय, हमने शॉर्टकट से करना है। कहता फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल वर्किंग यूजिंग शॉर्टकट इज हाईली रिकमेंडेड। जी ये मैंने अर्ज करने की कोशिश की है कि आपने क्या करना है बच्चों, इधर डन बच्चों। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इशू तो नहीं है ना? अब बिल्कुल बहुत ही आसान सा मेथड आ गया है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मूला आज सिखाऊंगा, बाकी डिटेल कल बच्चों, बहुत आसान है, इसमें है ही कुछ नहीं। बच्चों ये मेथड बहुत आसान है। एक एसेट है, इधर देखो बच्चों, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कहता है इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन इस तरह चार्ज होनी है, कहता है जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। एक एसेट है बच्चों, एक एसेट है, वो एक प्लांट या मशीनरी, ये वाला मेथड लगेगा प्लांट या मशीनरी पे जिससे चीजें बनती हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ना। कहता एक एसेट है बच्चों, उससे टोटल यूनिट्स बनेंगे, बल्कि मैं नाम लिखता हूं प्लांट एंड मशीनरी, क्या बच्चों? कहता जी उससे यूनिट्स बनेंगे 1 लाख, कितने बच्चों? 1 लाख यूनिट्स बनेंगे। कितने यूनिट्स बनेंगे बच्चों? 1 लाख। कहता जी अगर तो हर साल 5 साल है, कहता हर साल अगर तो सेम यूनिट्स बनेंगे तो सेम एक्सपेंस आएगा, लेकिन जिस साल ज्यादा यूनिट बनेंगे उस साल एक्सपेंस भी क्या होगा, और जिस साल कम यूनिट बनेंगे जी, इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई। कहता जी सबसे पहले आप ना निकालेंगे बच्चों, पहले आप लिखेंगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, यानी बच्चों यानी अगर मैं आपको ना एग्जांपल ही करवा देता हूं सीधी जी, इधर आ जाए जी, एग्जांपल नंबर 19 पे। कहता एक प्लांट है जी, उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपया, कहता लाइफ उसकी 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? कहता प्लांट है जी, टोटल उसने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं? कहता एंटिटी का ईयर एंड ये है। अब उसने बता दिया, कहता पहले साल 1500 यूनिट्स होने हैं, फिर 1800, फिर 1200, फिर 2000 और फिर, अब बड़ी सिंपल बात है, जिस साल जितने ज्यादा यूनिट्स बनेंगे एक्सपेंस भी उतना ज्यादा होगा। इधर देखें इसका एक्सपेंस क्या है, 1 लाख को छोड़ें,
इधर देखो बच्चों, ईयर 1 का एक्सपेंस कर लेते हैं कैलकुलेट, जो कि है बच्चों कौन सा साल बोलो शाबाश, 21, फिर 22 का कर लेंगे, फिर किसका कर लेंगे 23 का, फिर 24 का, फिर फॉर्मूला बताएं जी सबसे पहले, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल। कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में, 1 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होने हैं। बच्चों इधर देखो, ये तो आपने एक यूनिट पे तोड़ लिया ना इसे, जिस तरह हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में और उसमें सीखा था स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में हमने एक साल पे तोड़ा था ना, इधर सालाना डेप्रीस, इधर ना सालों पे नहीं तोड़ना, टाइम पीरियड पे नहीं तोड़ना, बल्कि यूनिट्स पे तोड़ना है। सही है जी, ये पर यूनिट पे जवाब आ गया ना, पर यूनिट, ये टोटल यूनिट्स पे तोड़ा आपने, इतने यूनिट्स हैं, इतने क्या है बच्चों 90,000 को आपने डिवाइड कर दिया 7500 से, यानी पर यूनिट जवाब आ गया ना, ये पर यूनिट जवाब आया, ये असल में रेट होता है। क्या जवाब आया, रेट। यानी बच्चों एक यूनिट का जो रेट है ना वो ₹12 है, मेरा ख्याल है, करके देख लें आप, इसका रेट ऐसे निकलता है, इसका जो रेट है ना वो निकलेगा रुपीस में, बाकियों का परसेंटेज में निकलता है। ये आपने पर यूनिट का रेट निकाल लिया, अब आप मल्टीप्लाई करते जाए, पहले साल के यूनिट्स कितने हैं, दूसरे साल के कितने हैं, अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, 90,000 डिवाइडेड बाय 7500 मल्टीप्लाई बाय इस अगले साल के कितने हैं, उससे अगले साल के कितने हैं 1200, उससे अगले साल के कितने हैं, कितने, उससे अगले साल के कितने, मल्टीप्लाई बाय, जी बच्चों अब मुझे करवाएं जी, ये आपने क्या किया, पर यूनिट पे तोड़ लिया, क्या किया बच्चों, एक यूनिट का रेट आ गया, क्या आ गया बच्चों, रुपीस में आना है। ये वाहिद मेथड है, पेपर में सवाल आता है वो कौन सा मेथड है जिसमें रेट रुपीस में आया करेगा भाई, इसमें जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आएगा ना वो यूनिट्स को बेस बना के आएगा जी। मैं कल फिर एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना जी। बताओ जी एक्सपेंस कितना, इधर 18,000, इधर 21,600, इधर 14,400, इधर 24,000 इधर और 12,000। डन बच्चों, डन बच्चों, हर साल के एक्सपेंस आ गया, हर साल का क्या आ गया। अब मेरी बात सुनो, जिस साल के यूनिट ज्यादा उसका एक्सपेंस सबसे ज्यादा, जिस साल के यूनिट सबसे कम एक्सपेंस सबसे कम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा था जनरली एक्सपेंस सेम होता है, रिड्यूसिंग में सीखा हर साल कम होगा, इसमें क्या सीखा हमने कहा ना यूनिट्स वेरी करेंगे, सॉरी हम कहेंगे यूनिट के हिसाब से एक्सपेंस क्या होगा बच्चों, वेरी करेगा, यूनिट ज्यादा तो यानी वेरिएबल है, क्या है बच्चों जी, जी यूजफुल लाइफ का इसका काम नहीं है ना, इधर जो यूजफुल लाइफ है ना वो आएगी हमेशा यूनिट्स में, जो डिवाइड करेंगे ना यूनिट्स होगा, क्या होगा। अब मेरी बात सुन लें बहुत तवज्जो से, अगर कभी आपसे कोई कह दे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर दो 3 सालों की इकट्ठी, तो आपके पास रेट तो है, तो आप क्या करेंगे, आप तीनों सालों के यूनिट्स ऐड कर दो, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नहीं समझे बात, ये देखो ना साइंसदानों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, भाई आपने हमेशा पहले रेट निकालना है, क्या करना है 90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट 75, ये तो एक साल के सॉरी पर यूनिट रेट आ गया ना भाई, मल्टीप्लाई किससे करना है, अगर तो 3 सालों की इकट्ठी चाहिए 1500 प्लस 1800 प्लस 1200, क्या जवाब आता है बच्चों, करके देख लो, इन तीनों का बराबर आएगा कितना, इधर हो भाई जी 45 क्या 54,000 जवाब है, तो मैंने भी यही लिखा है ना 54,000, हिंदी में थोड़ी लिखा है मैंने, हिंदी में तो नहीं लिखा ना चांद, अच्छा 54,000। अब कहता है बुक वैल्यू बताओ तीसरे साल के एंड पे, तो कॉस्ट में से इसको माइनस कर दो ना भाई, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, माइनस क्या जवाब आएगा। अच्छा सर आपने तो कहा था कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जो बुक वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, रेजिडुअल वैल्यू के,
90,000 को डिवाइड करो 75 से और मल्टीप्लाई कर दो 75 से ही, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 90,000। तो 100,000 में से 90,000 माइनस करो, बुक वैल्यू आ जाएगी 10,000 रुपया, बराबर आ गई बच्चों 5वें साल की बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के हैं। देखो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर है 90,000 डिवाइडेड बाय 7500। रेट आ गया बच्चों। ये आपने 3 सालों का इकट्ठा जवाब निकाला। अगर इसमें चौथे साल के यूनिट्स ऐड कर दो 2000, फिर 1000 कर दो 5वें के, तो ये 7500 हो जाएंगे ना। सही है बच्चों। तो जवाब कितना आएगा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 90,000। तो कॉस्ट में से 90,000 माइनस करो, 5वें साल के एंड पे एसेट किस पे पड़ा होगा 10,000 पे, जो कि रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक है। अब आपने ये घर से पढ़, ये एग्जांपल सॉल्व करनी है। घर से पढ़ के क्या आना है जी, घर से पढ़ के क्या आना है बच्चों, ये आपने सारा घर से पढ़ के आना है। और ये एग्जाम टिप्स भी आपने पढ़ के आनी है। कल मैं पढ़वा दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप खुद पढ़ के आए, एग्जाम्पल भी करनी है। और इस फॉर्मेट से कर लें या इससे कर लें, जवाब सेम आएगा। डन बच्चों, और डन। अगली एग्जाम्पल 20 भी आपने घर से करके आनी है, खुद अपने हाथों से कराएंगे बच्चों। ओके बच्चों, डन जी। ठीक है बच्चों, इधर तक लेक्चर खत्म। ओके ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।